संजय जी, उत्तर प्रदेश तो दहक रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति। मौसम इतना ठंडा और उत्तर प्रदेश में सियासत इतनी गर्म। योगी जी ने आज एक फिर बड़ी लाइन खींच दी कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और साथ में ये भी बता दिया कि भजन करने नहीं आए भैया, गलतफहमी में ना रहना। भजन करना होता तो गोरखपुर से यहाँ क्यों आते, वहाँ इतना बड़ा मठ है। यहाँ तो कमर तोड़ने आए हैं अपराधी की, माफिया की, बदमाश की। संजय राणा जी। अमिताभ जी, गुड इवनिंग फेलो पैर। देखिए जी, योगी आदित्यनाथ एक पहले नेता है मेरी याददाश्त में उत्तर प्रदेश में, या कह सकते हैं देश में, जो स्पष्ट बात करते हैं, स्पष्ट चीजों को रखते हैं और स्पष्ट चीजों को एग्जीक्यूट भी करते हैं। किसी भी शासक का, चाहे वो राजा हो, चाहे शासन राज्य का हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, उसका काम होता है आम जनता को सुरक्षा प्रदान करना, आम जनता को सुविधा प्रदान करना। और कोई भी गुंडागर्दी करता हो या बदमाश हो, अराजक तत्व हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने, उसकी कमर तोड़ना और उसको नाश्ते नाबूद करना सरकार का काम होता है। और उस चीजों को स्पष्ट तरीके से अगर सरकार योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं तो उसमें तो मुझे लगता है कि ऐसा नेता देश में हर जगह होना चाहिए, हर प्रदेश में होना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और क्यों ना हो, क्योंकि भाई वो करके दिखा रहे हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जहां पे हम और आप शायद बैठे हैं, नोएडा के अंदर, पहले हम ग्रेटर नोएडा जानने में भी डरते थे। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, 20-25 किलोमीटर की दूरी है अगर एक्सप्रेस पे से नापा जाए। लेकिन रात में 10 बजे के बाद बौखलाहट सी हो जाती थी, डर लगने लगता था। लेकिन आज रात के 4 बजे भी जाइए, रात के 3 बजे जाइए, कहीं कोई डर नहीं है। ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन हर जगह घूम रहा है। एक अपराधियों के दिमाग में एक डर है, अपराधी हो या अराजक तत्व हो, कि भाई अगर कोई मैंने गलती की तो फट्टे बहुत पड़ेंगे, और फट्टे बहुत पड़ेंगे तो तकलीफ बहुत हो जाएगी। और ठंड में फट्टे जो अगर पड़ते हैं तो दर्द बहुत दूर देर तक होता है और बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होता है। तो देखिए, कोई भी शासन में बार बार बोलता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। जहां तक हो रही है इलेक्शन की बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी की खूबी भी है, ऊपर से योगी जी, क्योंकि वो हमेशा अगर कोई भी चुनाव हो, सेमीफाइनल फाइनल नहीं होता, वो हर चीज को फाइनल की तरह लड़ते हैं। जो भी अभी चुनाव होने, निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इसको भी सेमीफाइनल क्यों मान के चला जाए? हम तो कहते हैं इसको फाइनल मान के ही चलना चाहिए। और वो पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं, और विपक्षियों को भी पूरी तैयारी के साथ काम करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि समाजवादी पार्टी के भी लोग भी, चाहे SIR चल रहा था, बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपने वोटरों का ख्याल रख रहे थे। ये बोल देना कि फलाने वोटर को काट दिया अमिताभ जी, ये मुझे बड़ा तकलीफ हो जाता है कि वोटर आप कैसे जान जाते हो कि आपका है, या दूसरा कैसे जान जाता है। संजय जी, आता हूं आपके पास दोबारा में। मैं सारे मेहमानों को एक बार बहस में ले आऊं। विजय राठी जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हेकड़ी दिखाओगे तो हेकड़ी निकाल देंगे, ये भी हमारा ही काम है। कायदे से रहोगे तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। विजय जी, और आज तो उन्होंने शिवपाल जी को भी लपेट लिया हाउस में। शिवपाल जी मौजूद थे, उन्होंने कहा भर्तियों में कैसा कैसा खेल होता था। शिवपाल जी तो उसमें शामिल ही रहे हैं सब में। भर्ती की आपने बात शुरू कर दी, भर्ती का ही मेरे सामने है, मैं भर्ती से ही बात शुरू करूंगा। और ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग के, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हमारे यहीं से थे, लोकेश प्रजापति जी, मेरठ से, तो उन्होंने कई पत्र लिखे थे योगी आदित्यनाथ को कि OBC आरक्षण की लूट को बचाइए आप, उसमें गड़बड़ हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 69,000 जो भर्ती थी शिक्षकों की, जिसमें 34,500 पद पे भर्ती होनी थी, भर्ती हुई 5,161, और वो भी फंस गई। मतलब कितने लूटे आपने? 29,339। इन मुद्दों से भाई, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, मेरे सामने तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि आप जानते मैं यूनिवर्सिटी में हूं। ये जो खेल चल रहा है ना, ये आपने वो कहानी सुनोगी कि बंदर पेड़ पे पूरा उछल कूद कह रहा, भाई मेरे उछल कूद में तो कोई कमी नहीं है। तो हाँ, तुम्हारे बोलने में कोई कमी नहीं है, तुम जितना बढ़िया बोलते हो, हेकड़ी निकाल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, इसमें कोई कमी नहीं। मतलब जो रासलीला जो रचानी है ना, जो नौटंकी, उसमें कोई कमी नहीं, मन पूरा लगाते हैं। लेकिन धरातल पे कर क्या रहे? धरातल में पिछड़ों का, दलितों का जो हक है उसे लूट रहे हैं। और जिनके सामने हेकड़ी निकालने वाली बात है, जो कोड़ीन सिरप में जो लोग इन्वॉल्व हैं और मेन आदमी, इनकी हिम्मत भी नहीं है उस पर हाथ डाल दे, वहां उनका बुलडोजर चलेगा नहीं। बुलडोजर का पहिया छोड़िए, पता ही नहीं चलेगा बुलडोजर क्या है जी। हेकड़ी किनकी निकालनी है, किसको दिखानी है, सब जानते हैं, किसको टारगेट करना। और इस भाषण के पीछे जो ये भाषण देते हैं ना, जो भी इनका लिखता है, जैसे भी है,
मैं तो कल सुन रहा था कुछ चीजें इनमें। देखिए, देश जो चलता है ना, आप कैसे भी हो, डिग्री आपके पास हो या ना हो, लेकिन आपको चीजों की समझ होनी चाहिए। जब नौकरी की बात आती है तो मिस्टर मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ, दो शब्द नहीं बोले जाते इन पे। मतलब इन पे इतना, मतलब इनसे थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बात कर लो तो जबान बहक जाती है कि इन ठीक है पे विजय राठी जो जी, ठीक है, लास्ट बोल लो, ठीक, कफ सिरप के साल्ट तक नहीं बोलने जी, जा रहे, और ये कह रहे हैं ठीक, करेंगे क्या। बस इन्हें जी, ठीक हेकड़ी है, निकालना, मारना, ये ठीक है करना। विजय अरे भाई, भाई ठीक है। मैं पिछड़ों दलितों के अंकुर साथ क्यों सक्सेना के नुकसान पास कर रहे चलूं, हो? लेकिन ठीक है विजय बाबू, लेकिन उससे पहले दो बातें कह दूं। हम विपक्ष में हो या पक्ष में हो, सुबह को रात और रात को सुबह तो नहीं कह सकते। कोडीन सिरप पर 2 दिन मुख्यमंत्री लगातार बोले हैं, धारा प्रवाह बोले हैं, खूब लंबा चौड़ा बोले। अब सपा वाले सुने नहीं, सपा की जिम्मेदारी का मसला है, ठीक। ये जो कह रहे कोडीन का काने बोले, कोडीन पे सब बोल दिए। और उनने सदन में अखिलेश यादव की फोटो दिखाई, अपराधियों के साथ, आरोपियों के साथ दिखाई, मुख्यमंत्री ने खुद, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे से दिखवा दी, खुद दिखाई। अब हमने अभी नहीं, बाद में, और कहा उसी वक्त बोलते जो बोलना, तब दोबारा बोले मेरा भी फ्लो तोड़ते हो यार आप। उन्होंने फोटो दिखाई और कहा कि ये लोग देख लो भैया, ये अखिलेश यादव के साथ है कि नहीं है। तो वो कोडीन वाला मसला तो अब वो हो गया। जो बात हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कह रहा है, चूंकि उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि उसमें बुलडोजर में तेल नहीं है, ड्राइवर भाग गया और चाबी खो गई, तो नन अदर देन मुख्यमंत्री, उन्होंने विधानसभा के पटल पर कहा, ये नहीं कि पार्टी कार्यालय में कहा, पटल पर कहा। इससे विजय राठी जी को संतोष होना चाहिए कि चिंता ना करो, मैं उनके शब्द उद्धृत किए दे रहा हूं। फिर जाऊंगा अंकुर सक्सेना के पास, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी ने, जो मित्र ने वो बात उठाई, उस पर उनके शब्द उद्धृत करता हूं, जो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा अपने स्मरण से। उनने कहा चिंता ना करो, बुलडोजर की भी पूरी तैयारी है, बस फिर चिल्लाना नहीं और फातिया पढ़ने न जाना। और फिर वो यही नहीं रुके, उनने कहा लेकिन हम आपको फातिया पढ़ने लायक भी नहीं रखेंगे, बुलडोजर चलेगा, आप फातिया पढ़ने जाओगे, हम फातिया पढ़ने लायक भी नहीं रखेंगे। इसलिए कोडीन वाला विषय काफी विस्तार से कह दिया। दूसरी बात विजय भाई ने कही कि नौकरी का विषय, नौकरी का विषय सबके लिए महत्वपूर्ण है, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या किसी पक्ष में न खड़ा हो आदमी, वो भी। आज विपक्ष की मौजूदगी में, शिवपाल जी, माता प्रसाद सब पांडे, सबकी मौजूदगी में उन्होंने अपनी सरकार के आंकड़े सदन के पटल पर रखे। आपको जानकारी तो रखनी चाहिए यार। बोले नौकरी का ना नहीं बोल रहे, कोडीन का नहीं बोल रहे, वो तो बोल गए जो बोलना, सब कुछ बोल दिया। बुलडोजर की प्रतीक्षा है आपको। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के लोगों के मन की इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन तब ये चिल्लाए ना और फातिया पढ़ने ना जाएं। अब किसकी फौत होगी और किसका फातिया पढ़ा जाएगा, ये तो फिर गंभीर मामला हो जाएगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। खैर अंकुर सक्सेना जी, पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव, लेकिन हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से हीटिंग पॉइंट तक पहुंच रही है, चुनाव आते आते पता नहीं क्या माहौल बनेगा। जब अभी ये हालत है, जब सुबह का आलम ऐसा है तो रात का आलम क्या होगा, नहीं एक शेर था। जब ठंड में इतनी गर्मी है तो जब गर्मी आएगी तब कितनी गर्मी होगी सक्सेना जी? अमिताभ जी, ठंड में गर्मी नहीं हो रही है, इस समय तो मौसम सुहावना हो रहा है। और 2027 का जब चुनाव होगा तो जो बिहार में विपक्षी गठबंधन का हाल हुआ है, उत्तर प्रदेश में उससे भी बेहाल ये होने वाले हैं। इसीलिए ये पंचायत चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ताओं का या आम आवाज का जो चुनाव है, उसको लेकर इनने अभी से टीका टिप्पणी करना चालू कर दिया है। आज ही के सम्मानित समाचार पत्रों में और आपके भी सम्मानित चैनल पे ये खबर आई कि आगरा की जो 16 ब्लॉक हैं, उनमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आगरा की 16 ब्लॉक में 2.85 लाख फर्जी मतदाता, अंतिम सूची हुई जारी। ये जो 2,85,000 फर्जी मतदाता है, तो फर्जी होता है, किसी एक राजनीतिक दल का ना वो वोटर होता है ना सपोर्टर होता है। हम
एज अ पार्ट ऑफ एनडीए के घटक दल के रूप में जो चीज गलत है उसको गलत कहने का मादा रख रहे हैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ये चिल्ला रहे हैं कि जो मतदाता कट रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके मतदाता हैं। तो इससे तो फिर ये मैसेज डिलीवर्ड होता है ना कि वो अगर समाजवादी पार्टी के मतदाता है तो इसका मतलब है इस तरीके का जो झोल हो रहा है, ये जो फर्जी वोटर्स हैं, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा उनको शामिल कराया जा रहा है। क्योंकि अभी जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने शुरुआत में ही ये बात कही थी कि कोई मतदाता जो फर्जी रूप से उसमें शामिल है, अगर उसका नाम काटा जा रहा है तो ये कैसे माना जाए वो किसी एक राजनीतिक दल का है। वो हो सकता है समाजवादी पार्टी को वोट देता हो सकता है वो किसी अन्य दल को वोट देता हो। तो उसमें जो चीज गलत है तो उसको गलत स्वीकार को गलत को गलत कहने में भी अगर समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है तो आप समझ लीजिए, मैंने अपनी बात की स्टार्टिंग में जो बात कही थी कि 2027 में जो एनडीए गठबंधन की सुनामी आएगी तो उसकी सुनामी जैसे बिहार में एनडीए गठबंधन ने सुनामी लाए थे उससे भी भयंकर रूप में आएगी और समाजवादी पार्टी देखिएगा 2 अंकों में फिर से सिमट के रह जाएगी। वो तो विजय जी जवाब देंगे। आपने जो कहा कि 2 अंकों में सिमट के रह जाएगी, मैं लेकिन अभी फिलहाल अवधेश जी के पास चलूंगा, विजय के पास। अवधेश जी, इतनी तल्खी क्यों है दोनों तरफ से राजनीति में? और समाजवादी पार्टी के मित्र तो कह रहे हैं कि भाई जिनके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए वहां तो आपने चलाया ही नहीं, और कह रहे हो कि हम हेकड़ी निकाल देंगे। भाई अगर सपा बार बार आपको बुलडोजर के लिए इनविटेशन भेज रही है, न्योत रही है, तो बुलडोजर क्यों नहीं चला? चल जाना चाहिए अवधेश जी। देखिए अमिताभ जी, अतीक अहमद के मुद्दे पर भी ऐसे ही सदन में समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए थे और तब योगी जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और वो माफिया नेस्तनाबूद हो गया, मिट्टी में मिल भी गया। ऐसे ही कब सिरप के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी के लोगों का अरमान पूरा होगा, बशर्ते नमाज जनाजा में फातिहा पढ़ने जाने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये घोषणा योगी जी ने की है। जहां तक अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, तो जिनके सरकार में अनिल यादव जैसे लोग भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे जो कुख्यात अपराधी थे, और आज बिना खर्ची पर्ची के सबको नौकरियां मिल रही हैं, यह फर्क साफ हो गया है। दूसरा सवाल इन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर किया, तो प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने संसद के अंदर किया है। तो समाजवादी पार्टी को आरक्षण पर बोलते समय थोड़ी सी शर्म और लिहाज रखनी चाहिए। अब मैं तीसरे मुद्दे पर आ रहा हूं कि किस प्रकार से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और भारतीय जनता पार्टी का शासन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद योगी जी ने कहा, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, और वो प्रण उनका, वो संकल्प उनका जमीन पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा प्रण उन्होंने किया, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। तो गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, सुशासन सेवा के माध्यम से जमीन पर वो काम दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का परचम शिखर छू रहा है। आज गांव के अंदर शौचालय, आवास, बिजली, सड़क, नाली, राशन कार्ड, खाद्यान्न, किसान सम्मान निधि, पेंशन, महिलाओं के सक्षम बनाने के लिए लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह, डीबीटी सिस्टम, ग्राम पंचायतों का डिजिटलाइजेशन, ई पोर्टल, सब ऐसे माध्यम हो गए हैं गांव के कि अब गांव पोस्ट ऑफिस नहीं पावर सेंटर बन रहे हैं। जिस गांव के ग्राम स्वराज की कल्पना गांधी जी ने की थी, वो ग्राम स्वराज अगर देखना हो तो उत्तर प्रदेश के या देश के किसी गांव में चले जाइए, आपको वहां पर ओडीएफ गांव मिलेगा, आपको गरीबों के सिर पर पक्की छत मिलेगी, आपको बिजली मिलेगी, आपको किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करता किसान मिलेगा, आपको दवाई कराता हुआ आयुष्मान कार्ड धारक गरीब मिलेगा। अब सब प्रकार से गांव संपन्न हो रहा है, इसीलिए आज देश संपन्न हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और स्वाभिमान बढ़ रहा है। जहां तक योगी जी को कोई जब भी चुनौती देता है तो उस चुनौती को योगी जी स्वीकार भी करते हैं, और ऐसा अंजाम होता है उसका
कि नमाजे जनाजा में फातिया पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अमिताभ ठीक, जी, एक मिनट रुकिए अवधेश भाई, रुकिए। विजय जी, भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी के सारे अरमान पूरे किए जाएंगे, कोई अरमान बाकी नहीं रहेगा। विजय जी, आपसे ये बात बोल रहा हूं कि उसमें ये क्या ढूंढने जा रहे हैं। नहीं, वो जो कह रहे, मैं वो बता रहा हूं, वो कह रहे आपके सारे अरमान, कोडिन पर जितने अरमान है वो कह रहे सब पूरे करेंगे। नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे एक चीज बता दूं, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ फोटो है, धनंजय सिंह के साथ फोटो है, सबके साथ फोटो है। हम कह रहे हैं ना उन पे कार्रवाई करो, बुलडोजर चलाओ उन पे। ये भी कह दे जिनके इनके साथ जिनके फोटो है चला दे बुलडोजर, लेकिन आप सुनिए उसमें क्या करना। यादव चेहरा ढूंढे, मुस्लिम चेहरा ढूंढे, या जैसे 2024 के चुनाव में मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति इन्हें छोड़ के बसपा से चुनाव लड़े तो उनकी कॉलोनी पे बुलडोजर चला दिया। या ऐसे विपक्ष की कोई सी भी जाति हो, इनके विपक्ष में होना चाहिए तो बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन अगर योगी जी का, अरे भाई एक मिनट रुको विजय बाबू, जब वो कह रहे हम सपा के सारे अरमान पूरे करेंगे, तब क्या दिक्कत है? नहीं कर पाए, उनको तो दिख रहा है कौन है सामने दिख रहा है उसका सूत्रधार, वो कर ही नहीं, वो छेड़ भी नहीं पाएंगे उनको। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है विजय जी, एक मिनट, दूसरी बात, ये पहली बात पे भी रुक जाओ, अभी पहली बात पे रुक जाओ, फिर दूसरी बात बताना जी। नियम एक रहेगा, चेहरा बड़ा हो चाहे छोटा, ठीक? अवधेश बाबू आप भी सुनो, नपना एक रहेगा, ठीक? अगर फोटो पर एक्स दंडित होगा तो फोटो बाई के साथ है तो बाई पर भी वही नपना लागू होगा। भाई धनंजय नेमकर जिस के साथ फोटो है सबकी लिस्ट बनाओ, सबको नापो, हो तैयार। अवधेश पांडे जी, इच्छा में फिर ये भी शामिल हो जाएगा। एक में पहले तस्वीर तो साफ हो जाए भाई मेरे। हाँ, उसके बाद 2 सेकंड दे देना, बस 2 सेकंड। हाँ बोलिए, तो आप ही को अवसर दिया था, इतनी जल्दी ना भागो। देखिए, नहीं बोलना है, तभी मैं बता। अवधेश पांडे, अगर ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि धनंजय, मैं ये लोग नाम नहीं ले पाते हैं कभी, है ना, मैं नाम लेता हूं धनंजय, अखिलेश जी ने नाम नहीं लिया धनंजय का कभी। उन्होंने कोडिन भैया और कैसे ये छायावादी काम किया, मैं तो सीधे बताया। धनंजय की बात कर रहे हैं कि धनंजय के साथ फला की फोटो, ढिका की फोटो, तो पर जिन के साथ उन लोगों की फोटो है सब पर एक ही नियम लागू होगा। अवधेश पांडे, देखिए, अपराध में जिन की संलिप्तता होगी वो कतई नहीं बख्शे जाएंगे, और उसमें सिद्ध हो चुका है कि कोडीन कप सिरप कांड में जो लोग अभी तक प्रमुखता दोनों दिखाई, अवधेश जी को, विजय जी में आए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से गहरा लगाव है। इनके मुंह से एक बार मुंह से बोल पार्टी दीजिए, से अगर दोषी है तो बुलडोजर चलेगा। जो अभियुक्त है उनका गहरा लगाव है। छोड़िए, ये बोलिए अगर धनंजय सिंह दोषी है तो बुलडोजर चलेगा, नहीं चलेगा। अभी आपने पेंशन की जिक्र के मुद्दे पर सदन में आपने आरक्षण में सारी भर्तियां काल में ओबीसी का सारा हक लूट लिया, तब योगी जी ने कहा था कि कोई भी माफिया होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। झूठ बोलते हैं, माफिया को मिट्टी में उनसे बड़ा झूठा नहीं है उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज का माफिया नहीं मिला पाएंगे वो, इन्होंने अपने लोगों को नहीं मिलाएंगे, बुलडोजर नहीं चलेगा। योगी जी ने उनके मंत्री जो जमीन कब्जा है उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा, विपक्षी लोगों पर बुलडोजर चलेगा, खास कम्युनिटी पर बुलडोजर चलेगा देख करके नहीं चला पाएंगे। लोग थानों में जा रहे हैं, अपने नजदीकी लोगों पर बुलडोजर नहीं चला पाएंगे, अपराध से हाय तो चुन कर लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई ऐसी होती है कि अपराधियों गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, और कब नेताओं कांड में भी ऐसी कार्रवाई होगी नहीं, कब जो मेन आदमी को नहीं छेड़ पाओगे आप। किया है उनके साथ तोबा करेंगी। आप मुंह से बोल दीजिए ना, जांच जारी नहीं तो डर क्या आपको? एसआईटी अपना अच्छा, काम आप कर डर रही क्या है, है? एसटीएफ अपना काम कर रहा है, और अगर धनंजय सिंह दोषी है बुलडोजर चलेगा, इसके निष्कर्ष पर अगर पहुंचती है धनंजय सिंह दोषी है बुलडोजर ऐसी चलेगा। कार्रवाई होगी कि बोलिए ना, जाएगी। नहीं घुमाओ मत बात घुमाओ मत, एक लाइन में बोलो अगर धनंजय सिंह दोषी है बुलडोजर चलेगा। घुमाओ मत बात घुमाओ मत, घुमाओ देश घुमाओ मत बात, नहीं घुमाओ मत घुमाओ। ये बोलो धनंजय सिंह अगर दोषी है तो बुलडोजर चलेगा, बोल के दिखाओ आप। नहीं बोल पाओगे, बोलते रहो आप, नहीं बोलोगे। ये सिद्ध हो गया अमिताभ जी, ये नहीं बोल पाए ना, क्योंकि आपके सामने से आपने बोला, अवधेश जी नहीं बोले। एक लाइन बोलना है, अगर धनंजय सिंह दोषी है उनको बुलडोजर चलेगा,
सुशासन का नहीं है, मॉडल बन विकास चुका नहीं है। है, बुलडोजर में इसलिए आप पंचर हो गया, प्रतीक्षा करिए, हैंडल टूट गया, आपके सारे पहिए अरमान उतर गए, पूरे होंगे और बुलडोजर तो ऐसी कोडिंग कार्रवाई होगी सो गया। जैसी कार्रवाई बुलडोजर चल मुख्तार रहा है अंसारी पिछड़ों के पे, मामले में हुई है, बुलडोजर चल रहा है अतीक अहमद दलितों के पे, मामले में हुई है, बुलडोजर वो तो सारी चलाएगा कार्रवाई आरक्षण इस पे, कब सिलप कांड लेखपाल में भी होने भर्ती वाली है। में, इसलिए आप शिक्षक प्रतीक्षा भर्ती करिए में, बस। प्रोफेसर की ये और भर्ती इसी में, मुद्दे पर भर्तियों पे योगी बुलडोजर सरकार चल को रहा फिर है। से जनादेश देने का ओबीसी, काम पिछड़े, उत्तर प्रदेश की सम्मानित दलित, जनता ने किया है। आदिवासी उनके ठीक। आपने आरक्षण हाथ पे मोदी यादव बुलडोजर एक भर्ती मिनट चला बोर्ड के अवधेश जी दिया। रुकिए, चेयरमैन अवधेश जी थे, रुकिए, एक विजय जी बात दोनों नहीं, रुकिए, दोनों रुकिए, एक विजय जी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं संजय राणा के पास चलूं। संजय राणा, अब रुक जाओ, विजय भाई रुक जाओ। संजय राणा, ये कौन तय करेगा कि धनंजय दोषी हैं या फलाना दोषी है या ढिकाना दोष मुक्त है? ये कौन तय करेगा? कोई पार्टी तय? रुक जाओ अंकुर बाबू, कोई पार्टी तय करेगी क्या कि धनंजय पे बुलडोजर चलाओ? धनंजय कहेंगे विजय राठी बुलडोजर चलाओ, तब क्या होगा? ऐसे कोई ये देवी जागरण तो हो नहीं रहा है कि 5 रुपया गुड्डू पहलवान की तरफ से और 5 रुपया पप्पू पहलवान की तरफ से। अरे दोषी कौन है इसका निर्धारण कौन करेगा? कोई राजनीतिक कार्यकर्ता करेगा क्या? दूसरी पार्टी का या अपनी पार्टी का? तब तो बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। संजय राणा, नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि धनंजय सिंह पर पहले फुर्सत में बुलडोजर चला देना चाहिए था। किस कोर्ट से, कहां से क्या स्थिति बनेगी? कोई जंगल राज तो है नहीं कि मन में आया बुलडोजर घुमा दिया। योगी सरकार ने सैकड़ों बुलडोजर अभियान किए होंगे, उसमें 1-2 पर कोर्ट की टिप्पणी शायद आई हो विपरीत, अन्यथा सारे केसेस कोर्ट में गए और कोर्ट से अप्रूव होकर आए। ये अगर पार्टियों की मांग पर बुलडोजर चल रहा होता तो सारे मामले कोर्ट में औंधे मुंह गिरते। अब हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र चाह रहे हैं कि धनंजय पर बहस नहीं हो, चर्चा नहीं हो, तुरंत अभी चला दो बुलडोजर, जमींदोज कर दो सब कुछ। धनंजय भी पूछेंगे कैसे जमींदोज कर दें, विजय राठी कहने से तो कर नहीं सकते। धनंजय का भी वकील पूछेगा ना कि विजय राठी कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के जज है या समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट है? संजय जी, मतलब ये समझना चाह रहा हूं, ये बड़ा पेचीदा मामला हो जाएगा अगर किसी के कहने पर किसी का बुलडोजर चलेगा। देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल न्याय संगत काम होना चाहिए। कोर्ट निर्धारित करता है और कानून निर्धारित करता है किसके ऊपर बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, राजा भैया, इनके बाद 3-4 नाम है, उससे भी झुंझुना बजाते रहते। देखिए इन्होंने, सिंपल सी बात है, अगर बुलडोजर की बात फोटो से होती तो अखिलेश यादव जी के साथ शुभम जायसवाल के पार्टनर की भी फोटो है, तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के घर पे बुलडोजर चला देना चाहिए। इनके हिसाब से तो नहीं चला ना, क्योंकि न्याय संगत काम होगा, न्याय के अनुसार ही काम होगा। और कोर्ट में जितने भी केस गए थे अमिताभ जी, आपको पता हो, कोई भी केस पे रोक नहीं लगी थी। कोर्ट ने अपने वक्तव्य दिए थे, अपनी नोटिफिकेशन दी थी, अपने बातें रखी थी, लेकिन उस पर कोई रोक नहीं लगाई थी कि फलाने चाचा के उस पर ना चलाओ। और देखिए शुभम जायसवाल दुबई में है, लुकआउट नोटिस हो गया, उसका पार्टनर अमित यादव, कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई, एसटीएफ जो है बनारस की, उसने कार्रवाई चालू कर दी है। शुभम हो, अमित हो, आकाश जायसवाल जो जायसवाल बंधु हैं, इनका सिंडिकेट है, 2000 करोड़ का सिंडिकेट है जिसपे कार्रवाई चल रही है। और किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों भाई धनंजय यादव पे, धनंजय सिंह पे चल जानी चाहिए बुलडोजर? अगर आप फोटो के बेसिस पे बोल रहे जो अखिलेश जी दिखा रहे हैं, तो अखिलेश जी के साथ तो अमित की भी फोटो है, चला दे क्या अखिलेश बाबू के घर पे भी जाके बुलडोजर? देखिए बुलडोजर कार्रवाई होगी, अगर जो गुनाहगार होगा बिल्कुल कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन विजय राणा, विजय राठी, एक मिनट संजय जी, एक मिनट होल्ड करिए, मैं दोनों को लाऊंगा। एक मिनट, दोनों आमने सामने बताइए। संजय राणा कह रहे हैं कि अगर फोटो के आधार पर धनंजय के साथ फलांक फोटो है, ढिकाक फोटो है, उसके आधार पर धनंजय के घर बुलडोजर चले, तो जिन जिन के यहाँ फोटो है उन सबके घर पे बुलडोजर चले। जरा दिखाइए 2 विंडो, विजय राठी और संजय राणा। बताइए मान्यवर, चला दे। मैं इस बात का जवाब दे दूं जी? हाँ, किसी ने बुलाया दे दूं ना आपका, मैं जवाब दे दूं आपका, मैं जवाब दे दूं। देखिए जब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ किसी का फोटो होता और वो व्यक्ति का इन्वॉल्व होता है तो सीधा टारगेट किया जाता समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी का साथ में फोटो है।
लेकिन अगर वही फोटो भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति के साथ होता अरे तो भैया, ये बात ये कही जाती कि बताइए, हजारों लोग अमित फोटो यादव का खिंचाते। फोटो है दूसरी कि बात नहीं यह है, कोई उदाहरण अमित बनाइए। यादव का कौन, फोटो अरे अखिलेश सुनिए, यादव के साथ मुझे है कि नहीं मुझे पता है अमित यादव ही यादव जोड़ना है। wanted है राठी तो जी, हमने कहा अमित यादव अमित wanted है, को जाके कार्रवाई जायसवाल कीजिए। का पार्टनर है, हम कह रहे हैं दुश्मन कार्रवाई जायसवाल का कीजिए। पार्टनर लेकिन है, जितने और अमित लोग यादव आप wanted है, दरअसल में पता क्या लेकिन कर रहे हैं, धनंजय सिंह आप wanted बड़ी नहीं मछली है। को बचाने आप के लोग लिए को इन लोगों समस्या को राजपूतों सामने से ला रहे है, हैं। आप लोग बड़े को व्यक्ति समस्या को बचाना समाजवादियों चाहते को हैं। ठाकुरों से है, आपको क्योंकि वो समस्या पिछड़ों से, चीफ दलितों मिनिस्टर से है। है। ये बताइए, आपको यादव दलितों चीफ और मिनिस्टर होगा पिछड़ों तो से सारे है। यादव माफिया हो जाएंगे दलितों से क्या? पिछड़ों ऐसा से नहीं आपको होता क्या ना भाई दिक्कत है साहब। बताइए। अच्छा आपको बताइए, आप नहीं तकलीफ, चाहते आप ये दलित और बताइए, पिछड़े जिए? बुलडोजर जब चलता आप है नहीं चाहते किसी दलित पुलिस और पिछड़े कमेटी यूपी के में रहे? अध्यक्ष के आपको ऊपर तकलीफ दलित हो और जाती पिछड़ों है। से क्या दिक्कत है बताइए अरे सीधे। दलितों से कौन सा आपको दलित दलित के और ऊपर पिछड़ों चढ़ा से है क्या बताओ? दिक्कत है? कौन सा आप दलितों के बताइए ऊपर पिछड़ों चढ़ा है? से क्या पहली दिक्कत? बात, पिछड़े कौन कहाँ और आरक्षण बैकवर्ड लूट की रहे हो? बात मत करिए। कौन कौन 29,000 समाजवादी भर्ती के लिए आपने लूटी? पिछड़ा बताइए मतलब आप, यादव, जवाब दीजिए इस यादव बात का। मतलब पिछड़ा है, आपने क्यों और कोई भी 29,000 की पिछड़ा भर्ती नहीं है। लूटी है? और किस क्यों दलित की उसमें बात कर शिक्षकों रहे में हो? आपने जो आरक्षण लूट समाजवादी लिया हमारा? पार्टी बताइए क्यों? दलित महिला क्यों आरक्षण मायावती खत्म जी करना की चाहते हैं हमारे? का बताइए क्यों जो कांड शिक्षकों में हुआ था आपने लूटा? अग्निकांड, शिक्षक क्या भर्ती हुआ में था? क्यों आपने गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी में में प्रोफेसर का जो आरक्षण महिला लूटा? की हमारा महिला आरक्षण की खत्म इज्जत करना मैं चाहते करता हो? हूँ, जो पार्टी आपको का आपकी सुप्रीमो आंख में महिला की चुभते इज्जत मैं हैं करता हूँ, दलित दलित और सुप्रीमो पिछड़े की इज्जत चुभते मैं हैं करता हूँ, आपकी वो आंख में। दलितों की बात करेगा। आपकी आंख में आपका दलित और सिगुफा है पिछड़े चुभते पीडीए। हैं। अरे दलित और पहला पिछड़े अधिकार चुभते हैं अहीर आपकी का, आंख में। ये है पीडीए पुराना आपका। सिस्टम लाना पहला चाहते हो अधिकार आप। अहीर का, पीडीए को यादव का, खत्म करना और चाहते किसी हो का आप। अधिकार नहीं है पीडीए को पीडीए खत्म पे। करना चाहते ये हो। बताइए, तभी पूरा का आरक्षण पूरा के परिवार, रास्ते भैया उनकी अखिलेश भर्तियों को यादव लूट रहे हो आप। एमपी, पत्नी इसीलिए आप एमपी, टारगेट भाई बना रहे हो। एमपी, चाचा जाट, एमपी, गुजर, चाचू एमपी, प्रजापति, सारे लोग सैनिक, एमपी है। कश्यप, सारे लोग मुस्लिम, कमेटी में, यादव, इन्हीं दलित को को क्यों नहीं टारगेट बना बना देते रहे हो आप? आप। इन्हीं बनाते को क्यों नहीं टारगेट दलित बना को रहे हो आप क्योंकि अध्यक्ष? आपको आप पिछड़े किसी दलित गैर पढ़ लिख यादव करके को, आगे न बढ़ यादव को जाए, बनाइए, दूसरे इसीलिए यादव को। आप उनको अरे लूटना मेरा नाम चाहते है, हैं। मुझे बना दीजिए, आपकी आंख में आपको बना चुभते दीजिए। हैं। अरे आपकी क्या आंख में बातें कर चुभते रहे हैं? हैं। अरे अगर बुलडोजर पढ़ लिख चलना के चाहिए आगे तो बढ़ अखिलेश जाए यादव के चुभते मुद्दे हैं पे क्या? चलना चाहिए भाई। अगर पिछड़े और बुलडोजर दलितों पे ही उस पे चलेगा ना? और पिछड़े और ये दलितों बताइए, पे ही आपको डर चलेगा ना क्यों लगता है? बुलडोजर? बुलडोजर पिछड़े से इतना और डर दलितों क्यों पे ही लगता है? बुलडोजर चलेगा ना? बुलडोजर से डर बुलडोजर अपराधियों को और पे नहीं लगता है। चलेगा। मेरे घर पे क्यों पिछड़े नहीं और बुलडोजर दलितों पे ही चलता है? चलेगा ना? अमिताभ जी के घर पे क्यों क्यों बुलडोजर चुभते क्यों हैं नहीं आपके? चलता है? तो अच्छा हम तो बताइए, अपराधी ओबीसी नहीं एससी है। क्यों चुभते हैं हम आपके लोग आंख में? देश क्यों ओबीसी क्यों एससी किसी की क्यों बात करूं? चुभते हैं आपके आंख में? ये उन्हें बताइए, मूछे ओबीसी नहीं रखने कौन सी दोगे ना? ओबीसी की बात कर रहे उन्हें हो? घोड़े पे नहीं चढ़ने दोगे ना? अरे उन्हें बोलो ना, बारात नहीं निकालने ओबीसी दोगे ना? कौन सी ओबीसी की क्यों बात चिढ़ते कर हो रहे हो? उनसे? एक क्यों बात तो ये चिढ़ते हो? समझ क्यों में चिढ़ते आता, हो ठीक उनसे? है, ओबीसी मतलब ठीक है। बताओ पिछड़ा, ना क्यों पिछड़ा चिढ़ते हो? मैं मतलब ओबीसी दोनों को आपकी आंख में रोकूंगा, विजय चुभते हैं राठी को क्या? भी, नहीं संजय राणा आता को है, भी। ये बात दोनों आप दोनों आपकी मित्रों आंख को में रोकूंगा, चुभते दोनों हैं मित्रों को क्या? रोकूंगा। आप दोनों मित्रों को, अब रुक जाओ भाई, जब हम कहें तब तो रुक जाया करो यार, आप ऐसे न भागो। अंकुर सक्सेना के पास चलूं उससे पहले 2-3 बातें रख दूं, दर्शकों के लिए अच्छी रहेंगी। देश में दलितों का सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। देश भर में पिछड़ों का सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब विजय राठी नई थ्योरी लाए, करे तुम्हारी आंखों में दलित और पिछड़े चुभते हैं। अगर जिसकी आंख में दलित पिछड़ा चुभेगा उसको दलित पिछड़ा वोट क्यों देगा? सपा का मामला के बाद, रुक जाओ, इसको नीचे करो, नीचे करो, मेरी बहस में सबने। सपा के तो छोटा खेल है, यूपी का ही खेल है। में देश भर में दलित और पिछड़ों का सबसे बड़ा हिस्सा वोट का भाजपा को मिला। अब इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहेंगे? इसलिए ये थ्योरी न फेंका करो। सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के विधायक देश में भाजपा के, पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक सांसद भाजपा के लोकसभा में, दलित सबसे ज्यादा विधायक भाजपा के पास, दलित सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा में भाजपा के पास। और विजय राठी कह रहे कि ये तो तुम्हारी आंखों में चुभ रहे। अरे आंखों में चुभ रहे होते तो एमपी कैसे चुन के आ गए? गुल्ली डंडा खेल के आ गए? अरे यार कुछ तो आंकड़े फांकड़े देखो, कहीं समझो कि कुछ भी पार्टी ने बता दिया, बोले जाओ टीवी पे बोलने लगना है, और साथ में ये व्हाट्सएप दिखाना। व्हाट्सएप से दुनिया चल रही है क्या बाबू? पढ़े लिखे हो, समझो चीजों को। अंकुर सक्सेना, मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि फोटो अपराध में संलिप्तता का प्रमाण नहीं होती। फोटो किसी की भी किसी के साथ हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जोर इस बात पर है कि धनंजय के साथ कुछ ये कोडिन बेचने वालों के और इसका स्टॉक रखने वालों का मसला था, इसलिए धनंजय के घर पे बुलडोजर चला दिए जाए तत्काल, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चला दिया जाए। तो धनंजय भी रोटी खाते हैं। धनंजय भी तो ये पूछेंगे कि बाकी के साथ फोटो है उनका क्या होगा। अंकुर सक्सेना, फोटो फेटो में तो भेद नहीं कर सकते।
जी देखिए सक्सेना अमिताभ जी। जी,
हाँ, आवाज आपको मिल रही है? आ रहे भैया। अमिताभ जी, अमिताभ जी देखिए, विधि का एक सिद्धांत है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा ना मिले। तो कहीं ना कहीं अगर आप केवल फोटो के आधार पर, आप केवल एक फोटो के आधार पर किसी के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, तो ये तो न्याय की जो पद्धति है उसमें भी आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसको आप मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, और आप यकीन मानिए जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मुझे लगता है कि जिस समय इसमें तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे तो वो माननीय न्यायालय में अकाट्य रूप से उसमें चार्जशीट दाखिल होगी, या इन्वेस्टिगेशन के बाद जो परिणाम आएगा वो अकाट्य होगा। लेकिन जब कोई तथ्यात्मक रूप से, और ये जो कोडीन का मसला, ये केवल एक स्टेट से रिलेटेड नहीं है, ये कई स्टेट से रिलेटेड है, इंटर स्टेट का मामला है ये, तो कहीं ना कहीं कई स्टेट में जब इसकी जड़ें हैं, तो क्या जो एजेंसी इसकी जांच कर रही है वो केवल उत्तर प्रदेश भर में कर रही है? उत्तर प्रदेश के बाहर तक जब की जांच का दायरा है, तो आपको सबूत जुटाने में जो संबंधित दोषी हैं उसके ऊपर शिकंजा कसने में समय लगेगा, नहीं लगेगा? अच्छा, आप देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनने विधानसभा के पटल पर स्वयं इस बात को रखा। अब जब प्रदेश का मुखिया जो जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रति जिसका सबसे उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति उत्तरदायी है, और उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के स्तंभ विधानसभा के भीतर सदन में पटल पे वो अपनी बात को रख रहा है और स्वयं कह रहा है कि किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, तो आपको अगर उनकी बात पे भी संतुष्टि नहीं है, उनकी भी बात पे विश्वास नहीं है, तो आप लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लोकतंत्र की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए। ना आपको सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भरोसा है, ना प्रदेश के मुखिया के ऊपर भरोसा है, आपको केवल भरोसा किस पे? आपको जो फोटो दिखी है, फोटो तो आज की डेट में एआई जनरेटेड हजारों फोटो आपको मिल जाएंगी। फोटो का क्या है? फोटो तो मान लीजिए कोई बड़ा लीडर है, कोई लीडर के साथ में अगर फोटो है तो जरूरी नहीं है कि वो लीडर उसको जानता भी हो। खुद राठी जी की समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बने हैं, इनकी अखिलेश यादव जी के साथ फोटो, तो जरूरी नहीं है अखिलेश यादव जी इनको जानते ही हो। तो कहीं ना कहीं फोटोएं तो आजकल एआई जनरेटेड भी चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में फोटो के आधार पर आप कह रहे हो कि किसी घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, तो ये तो सबसे गलत बात है। बुलडोजर चलेगा और निश्चित रूप से आप देखिएगा जो भी दोषी होगा उसका पद, उसका कद दे के बिना उसको मटिया मेट किया जाएगा, क्योंकि ये कोडीन नहीं, ये बच्चों के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति निसंदेह बहुत घोर अपराध है। और राष्ट्रीय लोक दल का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपके सम्मानित चैनल पर यह आश्वस्त करता हूं कि जब जो व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ गंभीर, घोर से घोर, घनघोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरीके से किसी भी बच्चे के जीवन से खिलवाड़ ना किया जा सके। जी ठीक है। अवधेश पांडे जी, समाजवादी पार्टी थोड़ा जल्दी में है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी सुन के एक बार बुलडोजर चला ही दो, क्या जा रहा है टाइप का। क्या मुझे लगता है वो प्रमुख विपक्षी दल है, इतना आपको देख लेना चाहिए, मान लेना, आपस में इतना तो रखो यार। मान लो वो इतना बेकरार है, परेशान है, तो चला ही दो, एक आध दो चार जगह घुमाई दो बुलडोजर, 10-5 लीटर डीजल का ही खर्च है। ये लोग भी जनता के बीच में काम करते हैं, सब साथी हैं भाई, राजनीतिक जीवन में तो सब साथी है, पार्टी अलग अलग है। तो इतने दिनों से वो मांग कर रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे, इधर कान में रुई डाले बैठे। एक दौर था जब बुलडोजर आप चलाते थे तो ये लोग भड़क जाते थे, कहते थे बुलडोजर कैसे ले आए। अब ये चिल्ला रहे, बुलडोजर को पुकार रहे हैं, अब आप सुन नहीं रहे। अवधेश जी देखिए, इनकी सब मुराद पूरी होगी, और ये जो माफियाओं का नेक्सस है, इसको योगी सरकार जैसे सांप को ना सिर कुचलते हैं, ऐसे अंतिम तक एक भी व्यक्ति जब तक इस नेक्सस में बचा रहेगा उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई होगी। इनको आश्वस्त रहना चाहिए, और आश्वस्ति इस बात से मिलती है कि पिछली कुछ कार्रवाइयां देख लें, अतीक अहमद के बारे में देख लें, मुख्तार अंसारी के बारे में देख लें। ऐसी ये सरकार नहीं कि आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट जाएगी, मोइन खान बलात्कारी के समर्थन में खड़ी हो जाएगी। ये ऐसी सरकार है कि 7 पुश्तें याद करेंगी, ऐसी कार्रवाई होगी। अभी ये दलित पिछड़े की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा इनको आईना दिखा दूं। मायावती जी एक समय में इनकी पार्टनर थी, देश की सबसे बड़ी दलित नेता है, और स्टेट गेस्ट हाउस करके इन्होंने किस प्रकार से दलित सम्मान किया जाता है पूरे देश को बता दिया है। एक सरकार में मायावती जी के रमाबाई अंबेडकर और संत रविदास नगर नाम के जिले बनाए गए, और जैसे थोड़ी ताकत में आए
उन्होंने उन जिलों का नाम बदल दिया, चूंकि वो अम्बेडकर जी की पत्नी के नाम पर था और रविदास नगर अम्बेडकर जी के गुरु के नाम पर था। इसको इन्होंने नस्तनाबूद कर दिया। पिछड़ी जात की बात करते हैं, अरे हमारे प्रधानमंत्री पिछड़ी जात से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, इसीलिए तो इंडी गठबंधन को नहीं सुहाते हैं। आप पिछड़ी जाति की बात मत करिए, एक परिवार की बात करिए। न आपके यहाँ कोई जाति है, न श्रेष्ठता है, न कोई वरीयता है। मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या आजम खान मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे? क्या उस समय अवधेश प्रसाद सर्वाधिक बार जीतने वाले विधायक थे, मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे? लेकिन न आपके यहाँ वरिष्ठता है, न आपके यहाँ जाति है, आपके यहाँ सैफई गैंग है। आपके यहाँ मुलायम सिंह जी के परिवार में उत्पन्न होने वाला ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उसी की संभावना बनेगी। किसी मुख्यमंत्री कभी अगर संभावना बनी तो वही होगा। आप पिछड़ी जाति का किसी जात से नेटवर्क साबित करके उसकी फीलिंग्स को ना भड़काइए। पूरे देश में पिछड़ी जाति के लोग पूरी मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हैं। देखा नहीं आपने, नीतीश कुमार पिछड़ी जाति के नेता हैं देश के, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पिछड़ा ही नहीं, दलित को भी, अति दलित को भी, पिछड़े को भी, सबको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केवल एक परिवार का जो झुनझुना आप लोग बजा रहे हैं, इसको लोग समझ गए हैं। इसलिए ये जो एक परिवारवादी दल है, पारिवारिक सदस्य जो इंडी गठबंधन के हैं, जनता उनको नकार रही है और इसीलिए महाराष्ट्र में एक परिवार इकट्ठा हो रहा है। तो आप वही परिवार का अपना खेल खेलिए। जनता आपसे दूर हो गई है, उस समय आने पर जनता जवाब भी देगी आपको विजय जी। तो इसलिए जब आप पढ़े लिखे हैं तो पिछले होने वाली घटनाओं को भी दिमाग में रखा करिए। ठीक है अवधेश भाई, ठीक है। मैं अपने दर्शकों के लिए एक 4 नाम, रुको भाई, 4 नाम रखता हूं सामने। जात का शोर बहुत होता है सियासत में, स्वाभाविक है। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री, भारतीय गणराज्य के उप राष्ट्रपति और भारतीय गणराज्य के कानून मंत्री। राष्ट्रपति आदिवासी, प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से, उपराष्ट्रपति पिछड़े वर्ग से, देश का कानून मंत्री उसी वर्ग से जिस वर्ग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, यानी दलित। अब इससे ज्यादा और पीडीए वाला क्या बनेगा भैया कार्यक्रम? ये तो 100% पीडीए है, प्योर, इसमें कहीं कुछ मिलावट नहीं है। अब अगर मसला ये हो कि नहीं हमारा वाला ही रहेगा, हम उसी को मानेंगे, तब अलग बात है, फिर बहस नहीं हो सकती। मान लो कोई ये अंकुर सक्सेना कहेंगे ना, हम सक्सेना उसी को, हम अपने को सक्सेना मानेंगे, बाकी किसी को सक्सेना नहीं मानेंगे, तो फिर अंकुर जी को मैं प्रणाम कर लूंगा, भैया ठीक है आप जाओ आनंद लो, मैं काय को सिर खपाऊ। या मान लीजिए अवधेश पांडे कहेंगे ना, हम ब्राह्मण केवल खुद को मानेंगे, बाकी किसी को नहीं मानेंगे, तो फिर प्रणाम कर लेंगे इनको। हम तो सबको जो जिसकी जाते मानते हैं। मैंने 4 टॉप पोस्ट भारत की बताई, और अभी 4 दिन पहले तक भारत के मुख्य न्यायाधीश भी दलित समाज से थे। यह भारत के लिए गर्व करने की बात है। इससे ज्यादा सामाजिक न्याय दुनिया के किसी और देश में है क्या? अपनी ढपली बजाई जा रहे हो यार। संजय राणा, एक सवाल मैं सबसे ले लूं, समय भी कम है, छोटा छोटा उत्तर दीजिएगा। कोडीन सिरप तमिलनाडु में बना, हिमाचल में बना? तमिलनाडु में ज्यादा बना, मृत्यु उसी से हुई जो तमिलनाडु से सप्लाई बन के देश भर में गया। तमिलनाडु में स्टालिन का शासन है और हिमाचल में कांग्रेस का शासन है, सुक्खू का। ठीक, कोडीन भैया का जलू का पोस्टर हाथ में लिए जो लोग सड़क पर हैं, उनमें से किसी के कंठ से आपने सुना कि स्टालिन मुर्दाबाद, स्टालिन इस्तीफा दो, सुक्खू मुर्दाबाद, सुक्खू इस्तीफा दो? उत्तर प्रदेश में कोडीन नहीं बनती, इतनी भी नहीं बनती, एक गिलास भर भी नहीं बनती। उत्तर प्रदेश में कोडीन का रोल वही है जो देश के सब प्रदेशों में है कि भाई जहां से बन रही वहां से आई, यहां के दुकानों पे बिकी। ठीक, 268 जगह छापेमारी हुई, सीज हो गया। ठीक,
वहां कह रहा है, कहा जा रहा है सबको फांसी दो, लेकिन स्टालिन पर नहीं बोलेंगे। क्यों? किसी से आपने सुना कहीं कि कोई राजनीतिक दल स्टालिन की से इस्तीफा मांग रहा हो विपक्ष में, और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी? संजय राणा, ये प्रश्न सबसे है जी। एक बात के लिए बोलना चाहते हैं, आपने एक बताया पीडीए का सामाजिक फार्मूला था वो, जिसमें आप पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी तीनों बड़े पोस्टों पे बैठे हुए, अभी कुछ दिन पहले तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए अलग है, पहला अधिकार अहीर का है, तो वो पीडीए अलग है, इसलिए दोनों पीडीओ को समझना जरूरी है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न में। देखिए, ऐसा है कि कोडीन 2000 करोड़ का घपला है, मैन्युफैक्चरिंग आपने बता दी कहाँ कहाँ होती है, झारखंड में भी एक है, लेकिन झारखंड में भी शिबू सोरेन के बेटे से नहीं मांगेंगे ये, क्योंकि समस्या क्या, सब भाई हैं। अब भाई कौन है भैया? तुम भी लूटो और हम भी लूटे, हम भी पीडीए तुम भी पीडीए, तुम्हारा भी परिवार का अधिकार पहले, मेरा भी परिवार का अधिकार पहले, चाहे स्टालिन हो और चाहे झारखंड वाले हो, सबका परिवार ही तो है। तो जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, कभी भी दूसरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते हैं। पर प्रश्न चिन्ह कहाँ उठता है? जहां पे सामाजिक न्याय हो रहा हो। प्रश्न चिन्ह कहाँ उठता है? जहां पे काम हो रहा हो, जहां पे लूट खसोट ना हो रही हो, चोरी चमारी ना हो रही हो, और सीधे कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, तो उस पे इन लोग आंदोलन करने बैठ जाते हैं। बहुत सारे चीजें देश में होती है बड़े बड़े मुद्दों पे, कभी किसी ने प्रश्न उठाया विपक्षी पार्टी पे? वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में भी छापा पड़ा, इनको पता ही नहीं होगा समाजवादी पार्टी के नेता को कि दार्जिलिंग में भी एक मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था। तो मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था, कई सारे पार्टनर थे, और मैन्युफैक्चरिंग की जो बैच होती है, किस बैच का है अमिताभ जी आपने बता दी, उस बैच का है वो तमिलनाडु में मैन्युफैक्चर हुआ था। यानी गुनाहगार कौन होता है? जहां पे आपने मैन्युफैक्चरिंग की, जहां पे जन्म हुआ। ठीक है संजय भाई, अभी रुकना होगा, समय कम है। अंकुर सक्सेना, जो भी कोडीन सिरप के उत्पादक राज्य थे, अब विजय भाई आ रहे हैं, आपके पास ही आएंगे, आप तो जानते हो नंबरिंग, अब ऐसा तो नहीं कि आपको छोड़ देंगे, ऐसा तो मैंने पाप कभी किया नहीं। अंकुर सक्सेना, कोडीन सिरप के जो भी उत्पादक राज्य हैं, उनके किसी भी सरकार से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। समाजवादी पार्टी के विज्ञप्ति में भी उन राज्यों का नाम नहीं लिखा जा रहा। क्यों? अमिताभ जी, यही तो दोहरे चरित्र का प्रमाण है ना। मैंने अभी जब अपनी बात की शुरुआत में डिबेट के मध्य में ये बात कही थी कि इन्वेस्टिगेशन केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है ना, इंटर स्टेट का, कई स्टेट का मामला है। तो समाजवादी पार्टी अपने साथियों को बचाने के लिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि जो वास्तविक दोषी हैं और जहां से ये सब चीजें जनरेट होकर आ रही हैं, तो इनके जो अपने सिपह सालार हैं वो बच जाए। तो अपना दोष, जो आप दूसरों को चोर 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 चिल्लाने लगो, तो अपना दोष दूसरे के मत्थे आप मर देंगे बैठ के। तो वास्तविक अन्वेषण के तथ्यों से जिसका नाम निकल कर आएगा, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से फिर ठीक है अंकुर भाई, विजय भाई, विजय जी बुलडोजर ही नहीं चलेगा। प्रश्न वही है, जिन राज्यों में कोडीन बनी, कोडीन बनाने के कारखाने चले जिन राज्यों में, उन राज्यों की राज्य सरकारों को आपने कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया? विशेष रूप से हिमाचल की सुक्खू सरकार और तमिलनाडु की स्टालिन की सरकार। विजय जी। अमिताभ भाई एक मिनट बोलने देना, टोकना मत जी, 2 मिनट इसीलिए बुलाया यार, आप परेशान हो जाते हो, इसीलिए बोला, आपको अवसर दिया। बीच में नहीं बोल रहे थे। देखो, पहले मैं वो बता दूं, आपने पीडीए पे बहुत बात की, ये अच्छा हुआ आपने अपने माध्यम से पूरे देश को बता दिया कि प्रधानमंत्री जी भी पिछड़ा वर्ग से हैं, बहुत सारे मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सब बना दिए। मैं भी तो यही बताना चाह रहा हूं। हमने नहीं बना दिया, गलत बयानी ना करो। हम कौन होते बनाने वाले और आप कौन होते बनाने वाले? आपकी हैसियत है बनाने की? नहीं ना, जनता बनाती है भैया। बहुत सारे अधिकारी आपने बताए पीडीए वर्ग से हैं, प्रधानमंत्री जी खुद पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन उसके बाद जो तोहफा दिया है पीडीए वर्ग को, वो ये दिया। अब देखिए, आपने कहा था पढ़ते नहीं, ये नहीं, तो आप इसको बताइएगा गलत है कि झूठ है। हाईकोर्ट ने 69,000 भर्ती का फैसला क्यों पलटा? क्योंकि उसमें 34,000 पद यूपी सरकार ने लूट लिए। ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसमें झूठ क्या है? ये तोहफा दिया यूपी और केंद्र सरकार ने, क्योंकि पिछड़ों ने उन्हें भर के वोट दिया। दूसरी बात, क्योंकि मोदी जी पिछड़े वर्ग के हैं और इतने बड़े हितैषी हैं, क्योंकि वोट दिया, इसलिए बांदा विश्वविद्यालय में जहां 8 पोस्ट मिलनी थी, वहां पोस्ट मिली 2, 6 पोस्ट लूट ली, क्योंकि पीडीए ने भर के वोट दिया। जो लेखपाल भर्ती थी उसमें मिलनी थी 3,997, वहां पोस्ट लूटी 900, और ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। मतलब ठीक है भैया जी, मेरा प्रश्न था, ठीक है, अभी आप क्या बात होती है? एक मिनट नहीं बोला मैं,
नहीं बोल ली, मेरा प्रश्न था, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा समाजवादी पार्टी स्टालिन से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही? पिछड़ा वर्ग, उसका भी मैंने जवाब दे रहा हूं। अगर यार आप तो अपनी धुन पे, आपने तोहफे में दिया कि पिछड़ों की नौकरी छीनेंगे आप, चलिए ठीक है, दलितों की नौकरी छीनेंगे, आरक्षण छीनेंगे, ये आगे आपने रिवर्ट में दिया ना। चलो ठीक, आगे आप कहिए ना, ये सही बात है क्या? आगे बात अब ठीक है, ये गलत है क्या? नहीं आप बताइए ना, गलत है क्या? ये हम बताएंगे गलत है सही, हम बताएंगे। हमने तो कभी आपको खाली हाथ जाने नहीं दिया ना, शिक्षक पहले हमने कभी ऐसा हुआ कि खाली हाथ जाने दिया किसी को? कभी नहीं। अभी रुकना होगा विजय राजी, अब रुक जाओ, अब ये व्हाट्सएप बाजी यार, मेरे पास 2 फोन है, हम इसमें फोटो दिखाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। रख लो इसको, कहाँ बच्चे जैसा काम कर रहे हो यार, रखो इसको। खैर, मेरा प्रश्न था, जो लोग कोडिन सिरप पर हंगामा कर रहे हैं, उनको सबसे पहले नैतिकता के आधार पर स्टालिन से इस्तीफा मांगना चाहिए। वो लेखपाल भर्ती बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं स्टालिन से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? वो कह रहे लेखपाल में गुड्डू का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, पप्पू क्यों हुआ? गजब बात है यार, मैं क्या पूछ रहा हूं, जवाब क्या दे रहे हो? फिर कह रहे हमको बोलने नहीं दे रहे। बड़ा प्रणाम है आपको महाराज, मैंने क्या पूछा, जवाब क्या दे रहे हो? खैर वही बात है। अवधेश पांडे जी, जिन राज्यों में कोडिन सिरप बना, कारखाने थे, पहले तो मेरे ख्याल से दिया अंतर समझना चाहिए। दवा बिकना, दवा स्टॉक में होना और दवा का मैन्युफैक्चरिंग होना, तीनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे बड़ा अपराध वहां होता है जहां नकली दवा बनती है। अवधेश पांडे जी, उत्तर प्रदेश में कोडिन सिरप 1 गिलास नहीं बना, 1 गिलास। मैन्युफैक्चरिंग का कोई लाइसेंस उत्तर प्रदेश में कोडीन का नहीं, एक भी आदमी कोडीन से मरा नहीं। लेकिन जहां से ये गंगा चली है कोडीन की, तमिलनाडु से, वहां ये लोग बोलने को कोई तैयार नहीं। क्यों अवधेश पांडे? ऐसा है कि जब सनातन को गाली देना होता है तो स्टालिन हो चाहे अखिलेश एक हो जाते हैं। तमिलनाडु में, दक्षिण में एक हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इस फला मंदिर में एक निश्चित तिथि पर दीपक जलाए जाएंगे। उसके लिए जज के खिलाफ महाभियोग में चले गए, उसमें स्टालिन अखिलेश साथ हो जाते हैं। जब राम मंदिर पर, जब सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान देना होता है तो राहुल जी, स्टालिन और अखिलेश एक हो जाते हैं। जब कार्रवाई की बात होती है तो सिलेक्टिव इशू की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 0 टॉलरेंस है माफिया के विरुद्ध, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कार्रवाई इस मुद्दे पर भी होगी और एसआईटी और एसटीएफ लगातार जांच कर रही है, धरपकड़ कर रही है और 70 से अधिक लोग चिन्हित हो चुके हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इनको केवल सब्र करना चाहिए और वही कार्रवाई होगी जो अतीक अहमद के मुद्दे पर हुई थी, मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर हुई थी, सभी माफियाओं के मुद्दे पर हो रही है। वो केवल नमाज़े जनाजा में फातिया पढ़ने जाने के लिए तैयार रहें, और योगी जी ने कहा है कि उस लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। और इसीलिए आज योगी जी ने कहा कि हम भजन करने के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था को ठीक करने के लिए आए हैं और 0 टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश की सरकार की वो माफिया के खिलाफ चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है, आगे बात सबकी। स्वतंत्रता के बाद से देश में पहली बार, जहां तक मेरा स्मृति जाती है, जवाहरलाल जी के समय से लेकर देश में पहली बार ऐसा सुयोग बना है कि भारत के 4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों पर भारत के पिछड़े और वंचित वर्ग के चेहरे बैठे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री। ऐसा संयोग कभी जवाहरलाल जी के समय नहीं बना, इंदिरा जी के समय नहीं बना, राजीव गांधी के समय नहीं बना, नरसिंह राव के समय नहीं बना, मनमोहन सिंह के समय नहीं बना, किसी प्रधानमंत्री के समय नहीं बना ऐसा संयोग। सामाजिक न्याय का इससे बड़ा जय घोष, उद्घोष क्या हो सकता है? यह सामाजिक न्याय का पांचजन्य है और उसका उद्घोष है। ऐसा उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में। लेकिन कुछ लोगों को जिद है कि ना, तुम्हारे सामाजिक न्याय पर जब तक हम दस्तखत नहीं करेंगे हम नहीं मानेंगे कि ये न्याय सही है। ये तो चल नहीं सकता। हमारा पिछड़ा पिछड़ा और तुम्हारा पिछड़ा अगड़ा, ये तो नहीं चलेगा।
विजय राठी कह रहे थे आपने किन किन को विधायक सांसद बने, मैं कौन होता बनाने वाला, जनता ने बनाया। आपके कितने हैं वो भी गूगल पर गिनती पड़ी है, और इनके कितने हैं वो भी गूगल पर गिनती पड़ी है, उसमें हेराफेरी नहीं हो सकती ना। देश भर में उनके कितने पिछड़े विधायक हैं, दलित विधायक हैं, दलित सांसद हैं और दलित राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं, वो सबके सामने हैं। समाजवादी पार्टी में क्या प्रतिनिधित्व वो भी सबके सामने है। और एक बड़ी बात ये भी है, मैंने कहा 4 बार बसपा सरकार में रही, हेड किया 4 बार बसपा ने, और 4 बार सपा ने हेड किया। ये 2 पार्टियां सामाजिक न्याय की सबसे प्रखर पार्टियां हैं, ऐसा वो कहती हैं। विजय जी अभी उसी की बहस में थे बेचारे कि भाई हम लोग सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा हैं। 4 बार सपा रही, चीफ मिनिस्टरशिप उसके पास रही, और 4 बार यूपी में चीफ मिनिस्टरशिप रही। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, मायावती जी के पास, सब बसपा के पास। 4 बार मायावती जी ने किसी दूसरे को नहीं बनाया सीएम, और 4 बार सपा ने किसी दूसरे को सीएम नहीं बनाया। 5000 जातियां हैं दलित और पिछड़े मिला के, 5000। क्यों नहीं बनाया? 4 बार घर में रखी कुर्सी, 4 बार, इनने भी और उनने भी। रखी कि नहीं रखी कि हम झूठ कह रहे? मोबाइल दिखाने से बात बदल जाएगी? नहीं। चिल्लाने से बदलेगी? नहीं। ये सच है कि बसपा जब भी लीड करने आई सरकार को केवल मायावती जी मुख्यमंत्री हुई, और ये सच है कि सपा जब भी लीड करने आई सरकार को मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव 2 ही हुए। तब आप ये लेखपाल पटवारी का सवाल क्यों उठा रहे हो मित्र? आपको न्याय की, सामाजिक न्याय की मिसाल खड़ी करनी चाहिए थी कि हम धनीराम वर्मा को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जय जय हो जाती। ये मोबाइल दिखाने की किसने ट्रेनिंग दे दी आपको? इससे कुछ हासिल नहीं होगा। धनीराम वर्मा को जब मुख्यमंत्री बनाओ तो बात बने। आजम खान को ठीक करे थे अवधेश बाबू, आजम खान को कभी बना देते? नहीं ना, नहीं ना। किसी प्रजापति को बना देते, किसी कोयरी को बना देते, किसी कुर्मी को बना देते, किसी हलवाई को बना देते, या हम कह रहे अपने ही यादव समाज से ही किसी दूसरे को बना देते। दुर्गा यादव को बना देते, बलराम यादव को बना देते। वो भी तो यादव हैं और अच्छे यादव हैं, मजबूत यादव हैं। नहीं, क्या कभी ऐसा हुआ कि दुर्गा बन जाए, ऐसा सोचा गया हो? बलराम बन जाए आजमगढ़ से? नहीं ना। क्यों? यह चीज खराब है कि कुर्सी केवल मेरे आंगन में रहे। इंदिरा जी इतनी बार प्रधानमंत्री रही, 3 बार पंडित जी रहे। वो कर सकते थे, किसी दलित को प्रधानमंत्री बना देते, कहते 1 बार हम रह लिए, 2 बार रह लिए, 3री बार चलो दलित। कर सकते थे कि नहीं? को रोक लेता उनको? इंदिरा जी कर सकती थी कि भाई मेरे पिता 3 बार रह लिए, मैं 3 बार रह लिए, कितनी बार रहूंगी, अब किसी पिछड़े को बना देते। नहीं बनाया। पिता और पिता के बाद पुत्री। यहां से जात की लड़ाई लड़ेंगे, यहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और फिर मैं एक बात कहूं, कोडीन पर, कोडीन जिन राज्यों में बना, उन राज्यों की सरकारों की आलोचना होनी चाहिए और उन राज्यों की सरकारों पर सवाल खड़ा होना चाहिए। जहां कोडीन बिका वहां तांडव, और जहां कोडीन बना वहां मौन। यह पक्षपात देश को स्वीकार्य नहीं होगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा प्योर मसाला। का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।